वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने वीडियो में क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, जो कि हमारी यूनिट 1 का पार्ट है। तो क्या है क्रोमोफोर? क्रोमोफोर इज अ कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन। मीन्स क्रोमोफोर क्या होते हैं कि जो हमारा मैटर है उसमें ये कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप होता है, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, NO2, ये जो है हमारे क्रोमोफोर्स हैं। और क्रोमोफोर्स जो होता है ये मॉलिक्यूल का पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कलर प्रोड्यूस करने के लिए। और वो मॉलिक्यूल जिसमें क्रोमोफोर होता है उसको हम लोग क्रोमोजेन कहते हैं। मीन्स इसको हम लोग क्रोमोजेन को कैसे डिफाइन करेंगे? अ कंपाउंड कंटेनिंग अ क्रोमोफोर इज कॉल्ड क्रोमोजेन। मीन्स जैसे हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो जो ब्लू कलर का सर्कल है हमारा, इसमें क्या है? सारे सी डबल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड एन है, ये हमारा क्रोमोफोर है। तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में है एन डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एस, एन डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे क्रोमोफोर कहलाते हैं। सिंपल, इसमें भी वही हमारा एग्जाम्पल है कि क्रोमोफोर्स हमारे जो हैं वो क्या हो गए? सी डबल बॉन्ड सी हो गए या सी डबल बॉन्ड एन हो गए। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो कलर इम्पार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंपाउंड में, उसको हम लोग क्रोमोफोर्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एजोबेंजीन है। एजोबेंजीन में जो एन डबल बॉन्ड एन है, ये जो है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम हाइड्रोबेंजीन को ले रहे हैं, तो हाइड्रोबेंजीन में एन सिंगल बॉन्ड एन है, और इस वजह से हाइड्रोबेंजीन जो है वो कलरलेस होगी, और जो एजोबेंजीन है वो हमारा कलर्ड कंपाउंड होगा। फिर क्रोमोफोर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वैसे क्रोमोफोर्स हैं जो नंबर के बेस्ड पर होते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोफोर्स के कैसे क्रोमोफोर्स लगे हुए हैं, और दूसरा बेस्ड ऑन ट्रांजिशन। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोफोर्स में इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स होते हैं और डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स क्या होंगे? when a single chromophore is sufficient to impart color to the compound। means अगर कोई सिंगल क्रोमोफोर है और वो कंपाउंड में कलर को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। मीन्स उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ ही इतना कैपेबल है कि वो कलर को इम्पार्ट कर सकता है। जैसे कि एजो ग्रुप है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं एन डबल बॉन्ड एन, या नाइट्रोसो ग्रुप है NO, और बहुत सारे पैरा जो है ऑर्थो और पैरा क्विनोनॉइड्स ग्रुप जो होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर होते हैं। डिपेंडेंट क्रोमोफोर वो होते हैं जो कि कलर को इम्पार्ट करने के लिए उन्हें और ज़्यादा क्रोमोफोर्स की रिक्वायर्ड होती है। मीन्स एक या एक से ज़्यादा क्रोमोफोर्स जब प्रेजेंट होते हैं तब वो क्या करता है? कलर प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर हम एसीटोन का स्ट्रक्चर देखें, तो एसीटोन के स्ट्रक्चर में क्या है कि C सिंगल बॉन्ड O है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम डाई एसिटाइल को देखें, तो डाई एसिटाइल जो होता है वो येलो कलर का होता है। और ये इसका येलो कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें टू जो है कीटोनिक ग्रुप, दो कीटोनिक ग्रुप लगे हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3। और इसी तरीके से अगर ट्राई कीटोपेंटेन है, तो वो क्या है? ट्राई कीटोपेंटेन में 3 कीटोनिक ग्रुप लगे हैं, जिसकी वजह से वो ऑरेंज कलर दे रहा है। तो मीन्स इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर जो इटसेल्फ कलर दे देते हैं, और डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स वो क्रोमोफोर्स होंगे जो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्रोमोफोर प्रेजेंट हो, तब वो कलर देंगे। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन था इसका कि बेस्ड ऑन ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के बेस्ड पर भी जो है कि किस तरीके का इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्ड में इन्वॉल्व है। जैसे हमने लिखा है कि द क्रोमोफोर ग्रुप्स कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन एंड सच ग्रुप अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। मीन्स वो कंपाउंड जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा ट्रांजिशन देंगे? पाई से पाई स्टार का ट्रांजिशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन, एसिटाइलिन, ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं? हमारे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देते हैं, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और कुछ
क्रोमोफोर्स ऐसे होंगे जिनमें कि पाई इलेक्ट्रॉन भी होगा और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो ये इस तरीके के जो क्रोमोफोर्स होते हैं ये दो तरीके के ट्रांजिशन देते हैं, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार। तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो NO2, N डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O। फिर आता है हमारा ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है कि ये कलर इम्पार्ट नहीं करता है, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ लगा है तो उसके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। ये डिपेंड करता है कि क्रोमोजन हमारा कैसा है। तो बेसिकली जो जैसे NH2 है, NHCH2 है, SO3 है, OH है, COOH है, Cl है, CH3 है, OCH3, CN, CONH2, ये सारे जो होते हैं ये हमारे ऑक्सोक्रोम्स होते हैं। और ये जो होते हैं आइदर एसिडिक और बेसिक होते हैं, और मेनली जो होते हैं ये सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि NH2, OH, ये सारे जो है सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप है। और सोलबिलाइजिंग रेडिकल्स होते हैं जैसे COOH, SO3H। ऑक्सोक्रोम का फंक्शन क्या होगा? ऑक्सोक्रोम का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, मीन्स इंक्रीज कर देते हैं। मीन्स जो क्रोमोफोर है ये कलर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सोक्रोम अगर साथ में लगा है तो ऑक्सोक्रोम क्या कर रहे हैं कि ये कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के साथ लगे हैं तो उसकी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। बेंजीन जो है इसमें कोई क्रोमोफोर नहीं है, तो ये क्या है, मीन्स ये कलरलेस कंपाउंड है। और नाइट्रोबेंजीन है तो इसमें NO2 लगा हुआ है और इसके साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एक तरीके से डार्क येलो का कलर देता है जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है। दूसरा इसका फंक्शन है, दे मेक द क्रोमोजन अ डाई बाय फिक्सिंग इट टू द फैब्रिक आइदर बाय एसोसिएशन और बाय डिसोसिएशन और बाय सॉल्ट फॉर्मेशन। मीन्स ये क्या करता है कि फैब्रिक के साथ एक डाई का फॉर्म कर लेता है, या तो एसोसिएशन के थ्रू, या तो डिसोसिएशन के थ्रू, या तो सॉल्ट फॉर्मेशन के थ्रू। और फिर ये क्या करता है कि जो फिक्सिंग हो रही है ये किस वजह से, जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है फाइबर्स और ऑक्सोक्रोम्स के बीच में, उनकी वजह से ये डाई की फिक्सिंग हो जाती है। फिर ऑक्सोक्रोम्स कितने टाइप के होते हैं? ऑक्सोक्रोम्स हमारे एक बैथोक्रोमिक ग्रुप होगा, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जो होगा, और एक होता है हिप्सोक्रोमिक ग्रुप। बैथोक्रोमिक ग्रुप्स को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? दोज ग्रुप which deepen the color of the chromogen are called bathochromic groups. Depending of color, deepening of color means displacement to the longer wavelength. Means bathochromic group क्या करेंगे कि कलर की इंटेंसिटी को और बढ़ा देंगे। और कलर की इंटेंसिटी को और बढ़ा देने का मतलब है कि हम ये जो है इस पर लैम्डा जो वेवलेंथ की स्केल है उस पर ये क्या करेंगे कि वेवलेंथ और आगे की तरफ बढ़ा देंगे, डिस्प्लेसमेंट टू द लॉन्गर वेवलेंथ। और फॉर एग्जांपल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीनो ग्रुप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, अगर किसी कंपाउंड के साथ लगे हुए हैं, क्रोमोजेनिक ग्रुप के साथ लगे हुए हैं, तो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे मीन्स लैम्डा को वो आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। हिप्सोक्रोमिक ग्रुप जो होते हैं ये क्या होते हैं? दोज ग्रुप विच डिमिनिश और लाइटन द कलर ऑफ द क्रोमोजन आर कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक ग्रुप। मीन्स जो कलर की इंटेंसिटी को कम कर देंगे उनको हिप्सोक्रोमिक ग्रुप कहते हो। और ये क्या होंगे? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। शॉर्टर मतलब नियर टू यूवी की तरफ जो है ये इनका डिस्प्लेसमेंट होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलिन है, या NH2 ग्रुप है, या OCOCH3 ग्रुप है, ये सारे क्या होते हैं? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या कर रहा है? इसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। और इसमें जो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाती है। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। दो और टर्म आते हैं हमारे, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, जो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो रेड शिफ्ट आ रहा है ये क्या हो रहा है? हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स वेवलेंथ जो इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जा रही है, मीन्स कि ये किधर जा रही है? टुवर्ड 800 nm की तरफ। हिप्सोक्रोमिक ग्रुप,
हिप्सोक्रोमिक ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्लू शिफ्ट कह रहे हैं। और अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट दे रहा है तो इससे क्या हो रहा है, वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है, मीन्स विजिबल से कम होते हुए ये अल्ट्रावायलेट की तरफ जा रही है। दूसरा ग्रुप क्या होता है, हाइपरक्रोमिक ग्रुप। जो हाइपरक्रोमिक ग्रुप है ये ईमैक्स है, ये एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है। ईमैक्स जो है ये एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है। तो हाइपरक्रोमिक ग्रुप क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। लेकिन हाइपोक्रोमिक ग्रुप क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को कम कर रहा है। तो सिंपली हम इसको, जो हमारा एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी का शिफ्ट का जो स्पेक्ट्रा होता है, ये एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के बीच में है। वेवलेंथ कौन सी, जो हमने 400 से लेकर के 800 तक की वेवलेंथ ली है, जिसमें हमारा 150 से लेकर के 400 जो है यूवी रेंज को है, और उसके बाद 400 से लेकर के 800 जो है हमारा वो विजिबल रेंज में है। तो कलर जितना ज़्यादा क्रोमोजेनिक होगा उतना ही ज़्यादा वेवलेंथ उसकी किधर की तरफ इंक्रीज़ होती जाएगी, हमारा विजिबल रेंज की तरफ इंक्रीज़ होती जाएगी। तो मीन्स कि वो वेवलेंथ उसकी बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, या उसको हम इसलिए हम लोग रेड शिफ्ट बोलते हैं। फिर ये एक टेबल है जिसमें कंपैरिजन है कि क्रोमोफोर्स क्या होंगे, कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप होंगे, और ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ये मॉलिक्यूल का वो पार्ट होगा जो कलर इम्पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने ये दे दिया एग्जांपल कि N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, मीन्स डबल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड O, ये सारे जो ग्रुप होंगे ये हमारे क्रोमोफोर्स होंगे। और फिर क्या है, ये हमारे किस तरीके के हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो क्रोमोफोर के ऊपर, नंबर ऑफ क्रोमोफोर पे बेस्ड, नंबर ऑफ क्रोमोफोर पे बेस्ड, जिसमें कि इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर हो गए और डिपेंडेंट क्रोमोफोर हो गए। इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर जिनको और किसी क्रोमोफोर की ज़रूरत नहीं है, वो इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल है कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। जो भी एजो ग्रुप है, जैसे N डबल बॉन्ड N, NO, ऑर्थो और पैरा क्विनोनॉइड्स ग्रुप, ये सारे जो हैं ये इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर हैं। डिपेंडेंट क्रोमोफोर ये होते हैं कि जब कलर को प्रोड्यूस करने के लिए एक या एक से ज़्यादा क्रोमोफोर्स की ज़रूरत होती है, तो उन्हें हम लोग डिपेंडेंट, जैसे अगर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो ये C डबल बॉन्ड O अकेले केवल कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर C डबल बॉन्ड O उस ग्रुप में और ज़्यादा C डबल बॉन्ड O लगे हुए हैं तो वो क्या करेगा, कलर को प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से अगर C डबल बॉन्ड C है तो C डबल बॉन्ड C सिर्फ अकेला है तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अगर एक कॉन्जुगेशन में है या एक स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड C इस तरीके से है तो वो क्या करेंगे, कलर को प्रोड्यूस करेंगे। ट्रांजिशन के बेस पर है, ट्रांजिशन के बेस पे जो क्रोमोफोर है उसमें क्या होता है कि किस तरीके का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, या तो या तो पाई इलेक्ट्रॉन है, और या तो पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्रांजिशन किस फील्ड में देगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में देगा। और अगर नॉन बॉन्डिंग और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं तो उसका जो ट्रांजिशन होगा वो पाई टू पाई स्टार में होगा और N टू पाई स्टार में होगा। सेम ऐसे ही हमारा क्रोमोफोर में है। क्रोमोफोर क्या होंगे, ये खुद तो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई क्रोमोजेनिक ग्रुप है और उसके साथ ये लगे हुए हैं तो उसकी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। अब उसमें भी जो है NH2 है, NH है, CH3 है, SO3H है, और ये जो क्या होते हैं या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे। यूजुअली ये क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करके कलर को इन्हेंस करते हैं या फिक्स कर देते हैं। और इसमें भी जो ग्रुप है वो क्या, कौन से ग्रुप है हमारे, जो ग्रुप है हमारे बैथोक्रोमिक ग्रुप है और हिप्सोक्रोमिक ग्रुप है। बैथोक्रोमिक ग्रुप क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट किधर कर देगा, टुवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ, इसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं, और ये कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे अगर ऐसे ग्रुप लगे हैं। हिप्सोक्रोमिक ग्रुप क्या है, इनका डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड ब्लू शिफ्ट की तरफ हो जाएगा, ये वेवलेंथ को कम की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और इनको ब्लू शिफ्ट कहते हैं, और ये कलर की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। ऑक्सोक्रोम का फंक्शन क्या है, ऑक्सोक्रोम का फंक्शन ये कि ये इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, और ये जो है ये मॉलिक्यूल और जो ऑक्सोक्रोम से इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड फॉर्म की वजह से ये कलर फिक्सिंग का जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।
और मेनली हम लोग उसमें 4 तरीके की चीज़ें देखते हैं: बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक ग्रुप, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया कि बैथोक्रोमिक है मीन्स रेड शिफ्ट है, हिप्सोक्रोमिक है मीन्स ब्लू शिफ्ट है टुवर्ड लोअर शॉर्टर वेवलेंथ है, बैथोक्रोमिक है टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ है, हाइपरक्रोमिक है एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर हाइपोक्रोमिक है तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। थैंक यू।